जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं? तो चलिए भोलेनाथ का नाम लेते हुए वार्षिक परीक्षा 2025 हिंदी का पेपर C 20,000 कक्षा 9 आप देख ही रहोगे। अगर आपके स्कूल में यही कोड का पेपर हो रहा हो तो ज़रूर ये पूरा वीडियो आप ही के लिए है। तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन का तरफ चलते हैं। तो आप क्वेश्चन देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, प्रेमचंद किस युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं? ये देखिए बहुत ही आसान है, जिसका आंसर जो होगा बी होगा। ठीक है, तो बी वाला जो आंसर है पूरा सही है। ठीक है, तो आप बी वाला देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु किसका है? तो यहाँ पे आप देखते हैं लाला श्री निवास दास। तो ये भी जो है दूसरे का भी हमारा जो क्वेश्चन नंबर बी 2 है उसका सी हो से होगा। यहाँ पे द्विवेदी योग का प्रसिद्ध पत्रकार देखिए, ये सरस्वती जी। ठीक है, सरस्वती लिखा हुआ है। ठीक है, सरस्वती लिखा हुआ है। अब यहाँ देखेंगे जयसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका भी क्वेश्चन जो है इसका आंसर बी होगा। ठीक है ना, ये भाषा जो लिखा गया था अवधी भाषा का यूज किया गया था। बात समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ देखेंगे गिल्लू, गिल्लू कहानी है क्या है? ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे का भी पाँचवें का भी हमारा जो है डी सही हुआ है। अब 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अपनी कहानी। ठीक है, तो अपनी कहानी का जो है क्वेश्चन पूछा किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रिय निवासी, इसका देखिए प्रिय निवासी किसका रचना है? तो यहाँ पे पहला जो ए सही है हमारा। ठीक है, उपाध्याय जी का है प्रिय निवासी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा आंसर हमारा जो है सही होगा? ये देखिए हैं कि आप बी सही हुआ है। उसी तरह क्लास यहाँ 9 देखेंगे तो 9 वाला भी हमारा कौन सा सही होगा? तो 9 वाला जो है हमारा कौन सा डी वाला जो है सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हुए आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है 10 में कौन सा हमारा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे यहाँ पे कृष्ण जी हैं चाहे प्रेम, तो यहाँ पे हमारा जो है बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो हम चाहते हैं कि आप नए हैं चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और आप तक पेपर पहुँचा रहे हैं तो बढ़िया से तैयारी करके जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का सी सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा सही होगा? जरूर अगर पता होगा आपको तो कमेंट करके बताइए कि कौन सा हमारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ऑप्शन हमारा जो है ए सही होगा। ठीक है, ए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 काली घाट। तो यहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार होगा? तो ये हमारा इसमें अगर देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो है बी वाला हमारा सही है। चलिए ठीक है, इसी तरह आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमारा ए सही होगा। बढ़िया से पढ़ लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, एक भी गलत करके नहीं आना है बच्चों आपको एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा? हमारा बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए इच्छा का विलोम। तो इच्छा का विलोम क्या होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इच्छा का जो विलोम होगा हमारा क्या होगा? अनिच्छा। ठीक है, ए सही होगा इसमें। मछली का परवाची क्या होगा? तो ज़रूर कमेंट करके बताइए मछली का परवाची क्या है। तो मछली का परवाची जो होगा हमारा क्या होगा? ए वाला सही होगा। ठीक है, कि यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भैया ये ऑप्शन के तरफ क्या है? गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, जो भी देखना है बढ़िया से देख लीजिएगा, बढ़िया से टीचर से बोलिएगा कि सर ऑप्शन गलत था उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, 18 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 के तब चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या बोल रहा है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है हमारा बी सही होगा। ठीक है बच्चों, बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। अब यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है कौन सा हमारा सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर बी का हमारा जो होगा ए वाला ही सही होगा। ठीक है, अब चलिए आगे जो हमारा गद्यांश है, किस लेसन से गद्यांश आया है? गद्यांश में लिखते हैं लेखक का नाम लिखते हैं, पाठ का नाम लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको लेखक का पाठ का नाम हमेशा याद रखना है और आपको ये जानना है कि भाई कौन सा लेसन से कौन सा चैप्टर का है इस पाठ का, क्योंकि आप पाठ का नाम लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको श्लोक तो लिखना रहता है ना, श्लोक लिखेंगे, श्लोक कह रहे हैं गद्यांश, तो उसमें लिखेंगे ना कि गद्यांश क्या होगा हमारा, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप गद्यांश का बात करते हैं तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के इस नाम से जो भी लिया गया है, और जिस पे जो लाइनिंग किया होगा ना उसी को आप हिंदी में उसको अपने भाषा में लिखना, संदर्भ बनाना है। बात समझ आ रहा है ना? जो लाइनिंग किया हुआ है, देखिए यहाँ लाइनिंग किया हुआ है, देख रहे हैं ना, तो उसी करना है। ऊपर वाला में देखेंगे लाइनिंग नहीं किया तो उसका नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए। जो किया है
उसका ही करना है, जो नहीं किया हुआ है उसका नहीं करना है प्यारे बच्चों। तो अपने भाषा में लिखा जाता है, कैसे लिखना है बढ़िया से लिख लीजिएगा, इसमें किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे देखिए आगे क्या है। तो यहाँ पे आप बढ़िया से कर लीजिएगा, यही चीज़ है कि आपको देख रहे हैं कि रेखांकन में व्याख्या करना है, तो कैसे व्याख्या करना है वो भी आप देख लीजिए, और जिसके अंदर जिसके शब्दों के अंदर मतलब अंडरलाइन किया है उसी का बस व्याख्या करना है, एक्स्ट्रा कुछ आपको करना नहीं है। तो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा आप इसको, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी गद्यांश का संदर्भ लिखे जो संस्कृत में है और आपको हिंदी में लिखना है। तो इसमें अभी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा किस लेसन से है, इसका अनुवाद कर लीजिएगा। यहाँ पे आप श्लोक देख लीजिए, 2 लाइन का 4 लाइन 2 लाइन का श्लोक है, इसमें से कोई एक ही लिखना है, कोई एक ही श्लोक इसमें से लिखना है और बढ़िया से इसका हिंदी कन्वर्ट करना है कि हिंदी में इसको व्याख्या करते हैं। तो इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2 दिया है दोनों में से कोई एक करना है। बात समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत भी होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो उसको भी सुधारा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन में 24 देख लीजिएगा, नए मेहमान पे एकांकित लिखना है, ठीक है। तो इसमें कैसे करना है, यहाँ पे जीवन परिचय देख सकते हैं, पता नारायण मिश्र का जीवन परिचय दिया हुआ है और नीचे जो भी है इसमें से कोई एक ही किसी एक पे ही जीवन परिचय आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कवि में बात करते हैं तो कवि में भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, तो किसका जीवन मैथिली चरण गुप्त जो है, तो इसमें कोई एक ही जीवन परिचय लिखना है, नहीं कि तीनों जीवन परिचय आपको लिखना नहीं, कोई एक। अब यहाँ पे जो आपको अच्छे से रेडी होगा ना, जो आपको अच्छे से पता होगा वही जीवन परिचय लिखेंगे। बात समझ गया, आ रहा है ना बात कि क्या लिखना है, ठीक है। और समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, वो भी बढ़िया से बता दिया जाएगा। 16 देख लीजिए, 26 देख लीजिए, इसमें कोई एक श्लोक लिखना है तो कोई भी 2 लाइन का श्लोक लिख लीजिएगा आप। यहाँ पे 27 देख लीजिए, 27 में क्या कोई क्वेश्चन आंसर पूछ ही रहा आपसे, तो कोई 2 प्रश्न का आपको उत्तर देना है, ठीक है। पूरा 6 कह रहे 4 दिया हुआ है, 4 में कोई 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ये भी बढ़िया से बुक में देख लीजिएगा और बढ़िया से पढ़ के बढ़िया से आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए 28 में क्या बोल रहा है, मुहावरा लिखना है। तो कोई एक मुहावरा लिखना है, ठीक है, कोई एक। मान लीजिए 4 दिया 3 दिया हो ना, तो 3 में कोई एक मुहावरा पे आपको क्या करना है, शब्द बनाना है। अब यहीं देख लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 90 देख लीजिए, संस्कृत की मतलब क्या बोल रहा है, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए बोल रहा है। तो हम दोनों घर जाते हैं, तो इसको संस्कृत में कैसे लिखना है आप इस पर विशेष ध्यान दे दीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसमें 4 दिया हुआ, 4 में कोई 2 ही करना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 का बात करते हैं, और देख लीजिए 29 भी देख लीजिए, ठीक है। कैसे करना है, अगर नहीं आएगा तो ज़रूर, अगर पता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं पता हो तो बोलिएगा कमेंट में, तो उसका आंसर शीट भी बना के आपको क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा, बढ़िया से आप पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 30 का बात करते हैं, तो फीस माफ़ी पे क्या करना है आपको, एक प्रार्थना 4 मतलब 4 पर एक प्रार्थना पद लिखना है, बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। जय हिंद।